गूंजता सन्नाटा। पर आपका स्वागत है दोस्तों। आपको यह कहानी कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आइए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। महारानी देखो, मणि को भी पता है, पर आपको कब अक्ल आएगी। जब मैं आपकी उम्र की थी मेरे 2 बच्चे थे। टोंट देते हुए राजकुमारी हंसी छुपाते हुए मन में सोचती है, आपको जल्दी थी मुझे? नहीं है राजा क्या? आप मेरे और महारानी के बीच प्यार देखकर जलती नहीं है। हंसमुख अंदाज में, राजकुमारी आपके और महारानी के रिश्ते में जलने जैसा क्या है? मुंह बनाते हुए महारानी राजकुमारी की तरफ देखकर भौहें उठाकर शांत होने का इशारा करती है। राजकुमारी, अच्छा ठीक है, मैं शादी करूंगी, पर राजकुमार का चयन आप स्वयं करिए महारानी। ठीक है तो आओ तस्वीर देखते हैं उन हाई क्वालिटी राजकुमारों की जिन्हें मैंने चुना है। ठिठोली करते हुए महारानी के 2 बार ताली बजाते ही सामने से लगभग 20 राजकुमारों की तस्वीर लेकर दास दासियां एक क्रम में राजकुमारी की तरफ मुड़कर खड़ी हो गई। महारानी के इशारे पर सभी ने तस्वीर खोली। उसमें एक से एक पराक्रमी, शौर्यवान और सुंदर राजकुमारों को देखकर भी राजकुमारी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। महारानी, आपको जो भी राजकुमार अच्छे लगे आप हमें बता सकती है, तो किसके यहाँ आमंत्रण का पत्र भेजे। मजाकिया अंदाज में राजकुमारी से इधर राजकुमारी अस्तबल में अपने मित्रों से मिलने गई, जहां उन्होंने एक घोड़ा देखा जो अभी ही सीमा क्षेत्र से आया था। राजकुमारी, ये घोड़ा तो बहुत सुंदर है, किसका है ये सिपाही? राजकुमारी, ये अभी अभी सीमा क्षेत्र से आया है, अभी तक इसका मालिक निश्चित नहीं हुआ है। महाराज को दिखाने के लिए आपके महल की तरफ ही जा रहे थे। राजकुमारी, महाराज अभी व्यस्त है, तब तक क्यों ना मैं इससे जंगल की खुली हवा लेते आऊं। प्रश्नवाचक दृष्टि से सिपाही, जैसी आपकी इच्छा राजकुमारी, पर संभाल कर घुड़सवारी करिएगा। राजकुमारी, ये राजमहल के घोड़ों की तरह शांत नहीं है और इसकी गति भी सामान्य घोड़ों की अपेक्षा अधिक है। सलाह देते हुए सिपाही घोड़े को राजकुमारी के लिए सजाने लगता है। राजकुमारी, सजावट की जरूरत नहीं है, राज्य में नहीं जाऊंगी, मैं अपना ध्यान रखूंगी, आप मेरा यही इंतजार करिए। सिपाही, जी राजकुमारी। राजकुमारी घोड़े पर बैठी और लगाम हाथ में ली ही थी कि घोड़ा इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि राजकुमारी उसे संभाल ही नहीं पा रही थी। राजकुमारी को खतरे में देखकर सारे सिपाही उनका पीछा करने लगे, पर उस घोड़े की गति सामान्य घोड़ों से कहीं ज्यादा अधिक थी, इसलिए वो उसे पा नहीं सके, पर पीछा करते रहे। दूसरे दृश्य में भेड़िया राजा घने जंगल में अपने सबसे वफादार अंगरक्षक के साथ राजकुमारी की खोज में निकले। राजकुमारी का स्थान पता करने के लिए उन्होंने अपनी तर्जनी उंगली को सिमटकर बाकी सभी को आगे करते कुछ मंत्र फुसफुसाया और अगले ही क्षण सामने एक द्वार प्रकट हुआ जो कि राजकुमारी के पास खुलता था। घोड़ा हिनहिनाता हुआ जंगल में घुसा। घोड़े पर काबू न होने के कारण उसकी गति को कम करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। जंगल के रास्ते में बहुत सारे गड्ढे थे। अचानक सामने एक गड्ढा आया जिसमें घोड़े का पैर अड़ गया, जिससे घोड़ा उछला। राजकुमारी सुरक्षा करते हुए पेड़ की टहनी पकड़ने की कोशिश की, पर नाकाम रही और गिरने ही वाली थी कि तभी राजकुमारी को खतरे में देखकर भेड़िया राजा पुनः अपनी तर्जनी उंगली को सिमटकर सभी उंगलियों को आगे करके मंत्र पढ़ा और अगले ही पल में राजकुमारी उनकी बाहों में थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगले भाग में।